ये भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में डांका खेड़ा गांव आता है, वहाँ की है। और वहाँ पर कुमाऊं समाज में ये पूरी घटना घटित हुई है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राम राम। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के बहुत ही बेरहमी जिस तरीके से मर्डर हुआ है, इस मर्डर के बारे में मैं आपको खुलकर कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। और मेरे साथ है राजस्थान के सुपरहिट भजन गायिका निर्मा जी धनगर। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम उस मर्डर के बारे में जितनी हमारे पास जानकारी आई है और जितनी हमें पुख्ता जानकारी मिली है, जिस प्रकार से हम आपको वो पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जो मर्डर हुआ है, ये पूरी क्राइम रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में डांका खेड़ा गांव आता है, वहाँ की है। और वहाँ पर कुमाऊं समाज में ये पूरी घटना घटित हुई है। और इस बारे में मेरे साथ मेरे सहयोग में निर्मा जी धनगर है। मैं इनसे कुछ क्वेश्चन भी करूँगा, क्योंकि ये भी एक लेडीज़ है और इस मर्डर के सबसे बड़ा इस मर्डर में हाथ है एक लेडीज़ का। तो हम इसी बात को लेकर आज हम निर्मा जी के साथ इस बात को लेकर वार्ता करेंगे कि क्या एक लेडीज जिसका पति उसको खिलाता है, जिसका पति मजदूरी करता है, कमा कर लाता है, पत्नी को खिलाता है, अपने बच्चे पालता है, क्या उसका इतना बेरहमी से मर्डर करना क्या उचित है? तो इसी बात को लेकर हम आज निर्मा जी को कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्या इस प्रकार से एक लेडीज कर सकती है? तो अब मैं आपको पूरी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। आखिर ये मर्डर कैसे हुआ? लगभग 2 साल पहले इनके परिवार, दोनों परिवारों के अंदर जो आशिक था, जिस आशिक के और जो मर्डर करने वाले और जो मरने वाला मृतक था, इनके आपसी अच्छा व्यवहार था। अच्छे व्यवहार के चलते जो मृतक था वो मारने वाले को अपना भाई समझता था। मैं इनके नाम आपको उजागर नहीं करूंगा सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से, क्योंकि हमारी सेफ्टी भी जरूरी है। तो इन दोनों का अच्छा प्रेम था, एक दूसरे के खेत पर ये चीज लेते थे। तो एक दिन इनका अच्छा व्यवहार रहते इन दोनों की जो आशिक है और जो मृतक की पत्नी, इनके एक दूसरे की साठगांठ हो जाती है। साठगांठ हो जाती है, ये लगभग 2 साल तक चल रहा है। लेकिन पता नहीं इन दोनों को किस बात की अड़चन हुई, तो इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा कि तेरे पति को मार देते हैं, फिर हम अपने आराम से इस दुनिया में जीवन यापन करेंगे। पर पता नहीं था कि पाप छूटता नहीं है। तो ये जो मर्डर करने की पूरी कहानी रची एक दिन पहले इन्होंने प्लान किया कि भाई शाम को 5 बजे खेत पर कोई नहीं रहता है और इस मौके पर हम फायदा उठाकर इसका मर्डर कर देंगे। फिर ये दोनों गए खेत पर, जहाँ वो मृतक वहीं अपना खेत में काम कर रहा था। पत्नी गई पहले और जो ये आशिक था ये आया बाद में। छोटी मोटी बात को लेकर बेस में धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की से वो बंदा जो मृतक था वो नीचे गिर गया था। नीचे गिरने के बाद ये औरत और जो ये आशिक था, ये दोनों मिलकर उसका गला दबाकर उसको मार कर आराम से अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद अपना जो रूटीन का काम होता है, डेली का खाना बनाना, जिस प्रकार से जो काम होता है, वो दोनों अपने घर पे चले गए और काम कर रहे हैं। लगभग 9 बजने के बाद जो ये मृतिका है, जो मृतिका की पत्नी है, इसने अपने बेटे को बोला, बेटा तू जा और अपने दादा को बोल के तेरे पिताजी खेत से नहीं आए। तो क्या हुआ, जब दादाजी खेत पर गए तो उन्होंने देखा तो उनका बेटा मरा हुआ पाया था। तो दादाजी के हाथ पैर खुल गए। जैसे उनके हाथ पैर खुले और घर पे आए, वो अपने लड़खड़ाते पैरों से घर पे आकर गांव में, परिवार में सब लोगों को बताया कि मेरे बेटे के साथ इस तरीके की वारदात हो गई है, आप सभी मेरा सहयोग कीजिए। तो गाँव वालों ने सब ने मिलकर पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस का जाब्ता आया और जब पुलिस का जाब्ता वहाँ पर आया, देखा तो मृतक झाड़ियों में खून से लथपथ और चोट के निशान थे और पड़ा गिरा हुआ मिला था। तो इस बात को, पूरी बात को
ये बात हुई कि तब मृतिका की पत्नी को पूछा गया, जब उनका पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मृतिका की पत्नी को पूछा गया तो मृतिका की पत्नी ने स्पष्ट ये बात कही कि मेरा जो पति है उसकी लाश के साथ आप पोस्टमार्टम ना कीजिए और मेरे बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए। तो इसी बात को लेकर गांव वालों को शक हो गया कि कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ तो जोड़ है। तो ऐसी क्या पत्नी हो सकती है? ये पूरा जो युक्ति सुलझी है इसी पॉइंट को लेकर सुलझी है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से क्या कोई पत्नी इतनी बहरहम हो सकती है? निर्मा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भी मेरे इस पूरी रिपोर्टिंग में मेरे साथ, इस कहानी में मेरे साथ है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या कोई लेडीज जिसको पति ने खिलाया, जो पति उसको पालता था, जो पति उसके लिए हर खुशी पूरी करता था, क्या उस पति का मर्डर कर देती? ऐसी भी कोई नारी होती है? नहीं, देखो राजू जी, सारी नारियां ऐसी नहीं होती है, ठीक है? ये गलत बात है इसने किया है वो, लेकिन जो इसका अफेयर चल रहा था वो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पति है ना एक कैसा भी हो, लेकिन हर मुश्किल में वो साथ देता है। और लेकिन सभी नारियां ऐसी नहीं होती, एक ये तो एक कुछ नारियां है राजस्थान में भी और कुछ बाहर भी है, लेकिन ये गलत चीज है, क्योंकि जो इसने किया ना तो इसका परिवार, ये तो जेल में बैठी रहेगी, लेकिन इसका परिवार बहुत शर्मिंदा होगा। मैं आपको रोककर एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने जानकारी की इस मामले में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मृतक था उसके भी 2 बच्चे थे और जो मारने वाला था आसिफ, उसके भी 2 बच्चे थे। तो क्या उन बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा इससे? कि उनका भविष्य के बारे में क्या सोचा है लोगों ने? कुछ नहीं हुआ, सोचा है माँ होकर, क्योंकि उसका भविष्य ये माँ बिगाड़ने वाली है। नहीं, मैं आपसे पूरी बात ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई पत्नी इतनी बेरहम हो सकती है? उसके जो अंदर है ना, उसका दिल है, क्या वो दिल उसके पति के लिए थोड़ा बहुत भी नहीं हिचकिचा है? जो राजू जी इस नारी ने किया था वो राजस्थान की नारी के नाम पर एक कलंक लग गया है, क्योंकि बात तो बहुत हो रहा है देश विदेशों में, लेकिन ये राजस्थान में पहली बार हुआ है और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। आपका कहने का मतलब ये जो नारी है जिसने ये जो मर्डर किया है, तो इसने ये बात नहीं सोची कि पति परमेश्वर होता है? जी बिल्कुल, पति परमेश्वर होता है, लेकिन ये नारी नहीं, ये एक शैतान की तरफ, जैसे शैतान होता है उस तरह हो गई है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि नारी के नाम पर ये कलंक है? जी बिल्कुल। अच्छा, और ऐसी नारियों को तो निर्मला जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, हम बहुत गहराई से इस बात को लेकर बात करेंगे कि एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, जो 7 फेरे लिए जाते हैं, इनका जब पति पत्नी का रिश्ता की शुरुआत होती है, अपने जीवन की शुरुआत होती है, तब वहाँ पे जो 7 फेरे होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान में नहीं होता कि 7 फेरे लिए जाते हैं। उन हर एक फेरों में 7 जन्मों के वचन लिए जाते हैं। क्या इस पत्नी ने एक जन्म का भी वादा निभाया? जी नहीं, और इसने एक जन्म का ही नहीं निभाया, तो आगे इसके पूरे परिवार में है ना, उसको मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी इसको सहयोग ना दे अगर ये जेल से छूट भी जाए तो, क्योंकि अगर ये पति परमेश्वर जिसके साथ जिंदगी बिताने की कसमें खाई उसको ये नहीं बख्शा, तो ये किसी परिवार में किसी के नहीं है, इसको औलाद को भी इसको ना सौंपे और कोई परिवार के इनका विश्वास ना करे, नहीं तो ये जो आदमी इसके साथ मिला हुआ है इसका करे। निर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ इस बीच में, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक बात बहुत अच्छी लगी है मेरे को, कि जिस प्रकार से जो आपने इस बात को लेकर अभी जो बात कही ना, कि ऐसी औरतें जो कि समाज में 7 जन्म लेकर हमारे रीति रिवाज में जिस प्रकार से 7 फेरे लिए जाते हैं और वो 7 फेरों का वचन भी नहीं निभा पाए, तो ऐसी औरतें किसी की विश्वास लायक नहीं होती। जो अपने पति की सगी नहीं हुई, जो अपने परिवार की सगी नहीं हुई, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यह उनकी भी सगी नहीं हुई, तो साहब आपकी भी सगी नहीं होगी। आप उसको अगर छुड़ाने का प्रयास करेंगे, इसकी अगर पैरवी करेंगे, तो साफ कल आपके साथ भी यह होना तय है। छुड़ाना तो क्या है, इसको तो जब सबूतों के साथ अगर कानून को सब चीज मिल जाए ना, तो इसको गोली मार देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए।
सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा देवे कि और कोई औरतें ऐसे कदम ना उठा पाए। आपका कहने का मतलब ये है कि इस औरत ने जिस प्रकार से अपने पति जो कि परमेश्वर होता है बिल्कुल उसका खून किया, इसका मतलब इसने परमात्मा को भी नहीं बख्शा। तो इसका पति जो परमेश्वर है, ये पूरी संसार दुनिया यही दिखा रहा है, अगर इसने इस पति को भी नहीं बख्शा है तो फिर ये संसार में रहने लायक भी नहीं है और हमारे समाज में भी रहने लायक नहीं है। ऐसी औरतों के बारे में थोड़ा बहुत आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी बाहर की जो औरतें हैं ना, जो हमारे परिवार और हमारे समाज में जो बाकी औरतें हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस औरत के लिए? उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी अगर कोई नारी गलत भी हो तो उसकी संगत ना करे, क्योंकि लाचन वो कुल में लाचन लगता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये नारी, इस प्रकार की जो नारियाँ होती है, औरतें होती है, अगर हमें थोड़ा बहुत भी भनक लग जाता है कि इनका किसी के साथ अफेयर है तो उनकी संगत ना करें। इससे आपका दो कुल लाजते हैं, आपका पीर भी लाजेगा और आपका जो ससुराल है वह भी लाजेगा। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की जो औरतें हैं होती हैं उनका कभी भी संगत नहीं करना। बिल्कुल सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि ऐसी औरतों का संगत ना करें और ऐसे रास्ते पर भी मत जाए जो जिस पर ये थे। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं इस बात को लेकर आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो एक करेड़ा थाना का जो ये मामला है, इस मामले को लेकर हमारे पास जितनी जानकारी और जितना हमने साक्ष्य जुटाए हैं उस पर हमने बात की है। हमने अपनी मनमर्जी से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं रखी है और फिर भी आपको लगता है कि हमारे साथ हमसे कुछ गलती हुई या हमारे से कुछ बोलने में और इस स्टोरी में हमसे अगर कुछ गलत बोला गया है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमने जितना सुना है और हमने जितनी जानकारी ली है लोगों से तो हमने आपको बताई है। और दूसरी बात सुनने में ये आया है कुमाऊं समाज इसके लिए दृढ़ता से और कठोरता से इन दोनों के ऊपर कार्रवाई के लिए दृढ़ है और उनकी कल मीटिंग भी थी, उनमें भी ये मामला चला था, उसमें भी ये बात कही गई कि जिस प्रकार से ये जो औरतें इस प्रकार की जो कांड कर रही है वो हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। तो समाज का भी सरकार के साथ बहुत बड़ा योगदान है और मेरी तरफ से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो औरतें होती है जो कि एक शैतान होती है, ऐसी औरतों से पूरा समाज सुरक्षित रहे, क्योंकि आज इसने किया कल कोई और करेगी। तो मेरा यही कहने का और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था। मैं आपकी भावना को कभी ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं और मेरी बात में और हम दोनों की बात में अगर आपको कुछ बुरा लगे हो तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। धन्यवाद। राम राम।